Good morning, all of you. वेलकम टू आवर चैनल सिरीजी स्टडी पॉइंट। और आज हम लेके आए हैं वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 हमने कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और उससे पहले लेते हैं छोटा सा रिकैप जो हमने पहले पढ़ा था, उसका रिवीजन करते हैं। कौन सी 3 वेद संयुक्त रूप से तिरई या वेद तिरई कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो हैं वेद तिरई कहलाते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है? 10वें। प्राणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की। ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्मार्ग में कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए, सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद और यज्ञकर्ता। ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद अधर्वायु, सामवेद उद्गाता, अथर्ववेद ब्रह्मा। वेदों को अपूज्य क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवता द्वारा की गई है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक है उल्लू कड़ाद। मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? चौथा मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परशुणी। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र काल में। एशिया माइनर स्थित बोग्जाकोई का महत्व इसलिए है कि यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मितनास्ते का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचलित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद स्तोत्र और प्रार्थना, यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद संगीत स्तोत्र, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के क्या के? अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? अंतरंजी खेड़ा। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो अथर्ववेद जो है हमारा वो किससे संबंधित है? तो वो औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा की है और प्राकृतिक पूजा पे बल दिया गया है। यजुर्वेद में बलिदान विधि है। सामवेद एक संगीत में ग्रंथ है। चरक साहित्य नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा विषय से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? तो ये यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगीन सभा थी, क्या थी? जो वैदिक युगीन सभा में सभा किसे कहते थे? मंत्री परिषद को कहते थे सभा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी मंत्री परिषद की। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य। सांख्य योग न्याय
वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किसमें हुई है? वैदिक युग में हुई है। दस्तकारी कौन सी थी जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? लुहार और लुहारगिरी। आयुर्वेद, उपवेद और उनसे संबंधित वेद। तो ऋग्वेद में क्या है? आयुर्वेद है, यजुर्वेद में धनुर्वेद है, सामवेद में गांधर्वेद है, अथर्ववेद में शिल्पवेद और यानी अर्थात ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक, दूसरे से 7 मंडल तक जो मंडल है उसे वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश या कुलीन वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। आर्य भारत में समृद्ध आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद आश्रित गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। सभा और सुमति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वो थी विदत। कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो सबसे प्राचीन है। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की सही व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई और प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। गोत्र व्यवस्था कहाँ का प्रचलन कब आया? तो उत्तर वैदिक काल से गोत्र व्यवस्था का प्रचलन आया। अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण नारी के साथ। प्रतिलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ण नारी और निम्न वर्ण पुरुष के साथ। वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो जो को यव कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थव का अर्थ पवित्र, जादू, शिक्षा, धमनी शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन से हैं? पढ़नी। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे मानी जाती है? सरस्वती। ऋग्वेद काल की आधारभूत इकाई थी कुल कुटुंब। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना में की गई है। तो इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति। राजसूय यज्ञ किस लिए? तो राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ है ये। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने वाला यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निष्टम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस पान करने वाला यज्ञ है। ऋग्वेद काल में उल्लेखित नदी के नाम और आधुनिक नाम। तो ऋग्वेद काल में जो पश्चिमी नदी थी उसको क्या कहते थे? रावी, शुत्रांद्री, सतलज, अस्किनी, चिनाब, बिपाशा, व्यास। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 16 संख्या है संस्कारों की। ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब विवाह पढ़ लेते हैं। जो विवाह होते हैं उस समय सामाजिक व्यवस्था में जो विवाह थे वो 8 प्रकार के थे। कौन कौन से? ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, अश्व विवाह, प्रजापति विवाह, गांधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पेचास या पिशाच विवाह। तो पढ़ते हैं। ब्राह्मण मतलब समान वर्ण और जाति का जो विवाह था उसे ब्राह्मण विवाह कहते हैं। देव पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले
कन्या के साथ विवाह, जो पारिश्रमिक मिले उसी कन्या के साथ विवाह कर देते थे। अश्व, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ा गाय और बैल चुकाकर विवाह, मतलब जो कन्या होती है उसका मूल्य चुकाने के लिए एक जोड़ा गाय और बैल देकर कन्या से विवाह कर लेते थे। प्रजापति विवाह दहेज का जो विवाह होता है उसे प्रजापति विवाह कहते हैं। गांधर्व विवाह प्रेम विवाह, जैसे कि माता पिता को ना पता चले और उनसे छुपकर जो विवाह कर लेते थे वो गांधर्व विवाह या प्रेम विवाह होता है। असुर विवाह, कन्या को खरीद करके किया गया विवाह होता है असुर विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण करके कन्या से जो विवाह कर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, राक्षस विवाह। और अब आ गया हमारा पेशाच या पिशाच भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो मतलब सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके किया गया शादी जो होती है वो होती है गुमराह करके किया गई शादी को कहते हैं पेशाच विवाह। और उनका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं हो इस तरह से किया जो जाता है शादी, उसे पेशाच विवाह कहते हैं। 3 ऋण में शामिल नहीं हैं, तो मातृ ऋण जो है वो 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से ऋण शामिल हैं। तो एक होता है हमारा ऋषि ऋण होता है शामिल, ऋषि ऋण, कृत ऋण, ऋषि ऋण, कृत ऋण और देव ऋण। कौन सा ऋण, देव ऋण, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति, तो वो गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है, तो वो स्थान है भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया गया है, तो वो ऋग्वेद में पाया गया है। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो गाय के लिए, कि कहा गया है कि गाय जो है वो वध योग्य नहीं है। संग्रहिता कोषाध्यक्ष, संग्रहिता किसे कहा जाता है, कोषाध्यक्ष। भाग 2 कर संग्रहकर्ता, छात्राएं छत्री, प्रतिहार राज प्रसाद का रक्षक, अश्वाप पासे के खेल में राजा का सहायक। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक को गोप कहा जाता है, तो वरुण को। कौन जल देवता या समुद्र देवता है, वरुण। 3 कर्मों या पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, तो भगवान विष्णु को उपकर्म कहा गया है। पूषण है विवाह देवता, रुद्र है पशु देवता, द्योस और द्योस जगत देवता, अदिति देवों की महान माता। मनुष्य स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है कुंभा या कर्मू क्षेत्र से संबंधित। क्रम और ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में विचार कीजिए। तो पहला है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की श्रृंखला है। दूसरा पॉइंट है ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो दोनों ही पॉइंट सही हैं, ठीक है। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था, तो ये बीजी तिलक ने किया था। किसने, बीजी तिलक ने। वैदिक नदियाँ और आधुनिक नदियाँ, ऐसे एग्जाम में आ चुका है कि सदा नीरा नदी किसे कहते हैं, शुत्रांद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है, तो कुंभा का है काबुल, सदा नीरा का गंडक, शुत्रांद्री का सतलज। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन थे, तो पढ़ने के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित थे, राजा विदय माधव से संबंधित थे, तो ये किससे संबंधित थे, तो ये संबंधित है
ऋषि गौतम राहुगढ़ से संबंधित है। तो आज हमारा ये जो लुसेंट जीके है उससे हमारा कौन सा वैदिक सभ्यता कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।